नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है कि बीपीएससी का एक नया आदेश हुआ जारी। ठीक है, यानी इसमें सीटेट में इतने नंबर वालों को भर्ती से किया गया बाहर। तो आप ये सोच रहे हो कि सीटेट में कितने नंबर वालों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है, यानी कि लिस्ट में नाम होते हुए भी क्या है कि उन अभ्यर्थियों को क्या है भर्ती से बाहर कर दिया गया है। यानी इसमें अदर जो राज्य का एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि सीटेट में कितने नंबर वालों को बाहर किया गया है और किसको किया गया है। ठीक है, यानी अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें नाम दिया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का ये जो पत्र है, ठीक है, इसमें दिया गया साफ साफ दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 2.0 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। तो अब तक आप समझ में आपको आ गया होगा कि ये जो सीटेट में 60% से जिसके भी नंबर कम आए होंगे, जिस भी महिला के कम नंबर आए होंगे, वो अगर अदर राज्य की होगी यानी कि बिहार के बाहर की होगी, तो उन अभ्यर्थियों को क्या है उसके संबंध में ये जारी किया गया आदेश। ठीक है, तो आप सभी ये सोच रहे हो कि जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को क्या है कि 52% आपको नंबर लाना जरूरी है। वहाँ पर क्लियर रूप से ये नहीं लिखा गया था कि अदर महिलाओं के लिए ये कंडीशन नहीं है या केवल बिहार की महिलाओं के लिए ये है। लेकिन जब सिलेक्शन होने के बाद जब हम वहाँ पर काउंसलिंग करवाने जाते हैं यहाँ, तो हमारा नाम आता तो वहाँ पर हमें बाहर कर दिया जाता है। वहाँ पर लिख दिया जाता है कि 60% से कम महिलाओं के लिए बाहर। लेकिन जब विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था कि यह बिहार की महिलाओं के लिए है या अदर राज्य की महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन में जब उनको ये अलग से रूल दिया जाता तो इन जिनका सिलेक्शन में अगर लिस्ट में नाम होता तो उनको कितना कष्ट होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि नौकरी मिलकर अगर हाथ से निकलती है तो कितना तकलीफ होता है, जो पेपर दिया है वो समझ सकता है। तो उन अभ्यर्थियों के नाम दिया गया है जिनके 60 नंबर से कम होते हुए भी सिलेक्शन में थे, उनको बाहर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद भी तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया की सूची निम्नवत है। यानी कि इन अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिया गया है कि किनको क्या है काउंसलिंग पे रोक लगा दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर नाम दिया गया है, टीचर्स के नाम यहाँ पर दिया गया है। पहला नाम यहाँ पर साक्षी का दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ था और सब्जेक्ट मैथ और साइंस की थी। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पर दिया है कुमारी रूबी का है, चौरसिया है, ये रोल नंबर दिया है यहाँ पर 6 to 8 में इनका भी सिलेक्शन हुआ था, मैथ और साइंस के है। तीसरा नंबर है यहाँ पर ऋषा का, यहाँ पर है 6 to 8 के लिए है और मैथ साइंस का इनका भी था। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पर दिया सुधा वर्मा का दे रखा है 6 to 8 के लिए, संस्कृत में इनका सिलेक्शन हुआ था। आगे सीमा जायसवाल का है यहाँ पर, ये भी 6 to 8, यानी कि ये सारे के सारे अभ्यर्थी 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि 6 to 8 जो सीटेड के लिए ही था। ठीक है, तो इनका क्या मैथ साइंस के लिए इनका ही था। इधर निक्की जायसवाल है, इनका भी क्या है मैथ साइंस में ही था। और कुमारी सुजाता है, इनका सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ था, इंग्लिश सब्जेक्ट से था। रेखा सिंह है, इनका 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था मैथ साइंस। यानी कि जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं इनका मैथ साइंस में सिलेक्शन हुआ था और इनका सीटेट में 60 नंबर से कम नंबर था, यानी कि 60% से कम नंबर था जिनका क्या है सिलेक्शन में, यानी इनको काउंसलिंग में इनको क्या है बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कि ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में ये जारी किया गया है। ठीक है, तो अब आप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि यानी कि सीटेट में 60% से कम नंबर अगर जिस भी महिला का अगर आता है तो उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। अब इसी से संबंधित आप समझ में आपको आ गया होगा कि अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो अब भर्ती आने वाली है, आप सभी जानते थे कि अगस्त में भर्ती आने वाली थी, तो अब ये भर्ती अगस्त में ना आकर मार्च में आने वाली है। ठीक है, नहीं मार्च में इनका पेपर हो जाएगा, हो सकता है कि फरवरी में ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। कारण क्या है कि आप सभी समझ गए हैं कि अप्रैल में क्या है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसके पहले आचार संहिता लगने वाली है। तो अब क्या बिहार सरकार सोच रही है कि उससे पहले ही क्या पेपर करवा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है कि जिन्होंने क्या एस्टेट का फॉर्म फिल किए थे और वो 3.0 लेवल के यानी
3.0 एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे कि शायद कि एसटीटी का फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद क्या हम भर्ती में दे सकते हैं, तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नुकसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करा तो सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।